हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी, अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर, कंटिन्यूइंग द इनहेरिटेंस ऑफ 65 years ऑफ लेगेसी इन एस्ट्रोलॉजी एंड साइक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक मेथड। सबसे बेहतर और असरदार तरीका क्या है मैनिफेस्ट करने का इस लायंस गेट पोर्टल 88 में। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, एंड जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई गॉट यू। As you can also see on the screen, case 15% of people are loyal to my channel and joining the spiritual journey with me. And 85% of the people are non-subscribed, so I would kindly request you to subscribe, like, share as much as possible as a vote of appreciation and gratitude to the channel. साथ ही please press the bell icon, which is notification bell icon, and you can also follow me on my Instagram handle, link is in the description. So let's dive into the best manifestation method. सबसे पहले आपको ये मेथड मैनिफेस्टेशन की प्रयोग करने से पहले आपको नहाना ज़रूरी है, मतलब कि क्लेंजिंग, तन मन से क्लेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम तन की बात करें तो हमें यहाँ पे नमक वाले पानी से नहा लेना है, या फिर आप पानी में हल्दी और 1 चम्मच दूध डाल के भी नहा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे, और पॉसिबल हो तो ब्राइट कलर्स ही पहने और वाइट कलर पहने, ठीक है। ब्राइट कलर्स या फिर वाइट कलर इज़ द बेस्ट, बट अवॉइड डार्क कलर्स, और ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी ना पहने, ठीक है। आप जहाँ भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए बैठ रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपके आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, ठीक है। अब आप जहाँ बैठ रहे हैं वो कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, आपके घर में अगर मंदिर घर है तो वहाँ बैठ सकते हैं, या फिर जो भी आपकी स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे बैठ सकते हैं, या फिर एकांत में, ठीक है। उसी के साथ आपको यहाँ पे अब मन शांत करना है। उसके लिए आप पहले वातावरण को भी शुद्धि करेंगे, ठीक है। तो वातावरण की शुद्धि हम या तो दिया जला लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम धूप, अगरबत्ती या फिर दोनों ही जलाकर यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। जिसके पास सेज है वो सेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन बर्न द सेज ऑल्सो, और एल्स धूप या फिर बत्ती भी कर सकते हैं आप, मतलब कि अगरबत्ती कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको, आपके पास अगर कोई परफ्यूम है या फिर आपके पास इत्र है तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आप खुद लगा ले, ठीक है, और स्प्रे कर दे थोड़ा सा आसपास, ठीक है। नाउ अब आराम से रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए, जो कि त्राटक का पोज होता है, स्ट्रेट विथ अ स्ट्रेट स्पाइन। अब आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, आपको ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है, उसके बाद आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। 8 बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से 8 बार आपको ब्रीदिंग करनी है और ब्रीद आउट करना है लंबी लंबी सांसें। इनहेल एंड एक्सहेल। वंस यू आर क्लियर, आपको मेडिटेट करना है 8 मिनट के लिए, ठीक है। आप ओम चैंटिंग भी सुन सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी सुन सकते हैं, या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं टू क्लींस योर ऑरा एंड माइंड, टू काम डाउन योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद अपने पाम को रब कर लीजिए और अपने फेस पे वाइप आउट कर लीजिए, और धीरे से ब्रीद इन कीजिए और ये सोचिए दैट व्हेन आई इनहेल आई टेक ऑल द पॉजिटिविटी, एंड व्हेन आई एक्सहेल आई रिलीज माई नेगेटिविटी। अब
स्लोली ओपन योर आइज। आपको बुक या पेपर ले लेने हैं और पेन ले लेनी है। पेन का कलर ब्लू होना चाहिए, आई मीन टू से ब्लू इंक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इस पेपर पे आप विश लिस्ट लिखने वाले हैं यूनिवर्स को। बहुत ही सीरियसली लीजिएगा इस मेथड को, ठीक है, क्योंकि आप इस पेपर पे बड़े से बड़े सपने देखने वाले हैं और लिखने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखने से पहले या फिर ये पोर्टल परफॉर्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पोर्टल है 8-8 का, वो आप 8:08 पर भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं उस टाइम पर, तो आप 8 अगस्त को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ कि आपको जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है आप उसकी एक की पॉइंट्स बना के रखें ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है, और आप आराम से लिख सकें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है, आप जो भी मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाएंगे मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, जैसे कि वो ऑलरेडी घटित हो रही है आपके साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ एफर्टलेसली। मैं बहुत ही आसानी से पैसों को अट्रैक्ट कर लेता हूँ, कमा लेता हूँ, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम सराउंडेड बाय द सपोर्टिव एंड लविंग पीपल। मुझे मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाले और मेरी मदद करने वाले लोग हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो अलाइन हो जाएगी आपके डिज़ायर फ्रीक्वेंसी के साथ। अब अगला स्टेप, आपने यहाँ पे लिस्ट बना दी, ठीक है। अब आपको उस लिस्ट में, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन आपको समझ नहीं आ रहा है कितनी लिखनी है, तो आप 8 मैनिफेस्टेशन लिखिए, ठीक है। आप 8 चीज़ें लिखिए, जिसमें आप ओवरऑल भी लिख सकते हो, फिर वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, आप ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको चाहिए आप वो लिख सकते हो 8 मैनिफेस्टेशन में, एक फ्रेज़ में, ठीक है। एग्जाम्पल दे ही दिया था मैंने। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, दूसरे स्टेप में आपको एक एक करके वो चीज़ें, एक एक मैनिफेस्टेशन आपको बहुत ही स्पेसिफिकली आपको लिखनी है। क्लियरली आप सिग्नल्स दे रहे हो यूनिवर्स को। सो आप जो भी लिखे ठीक से लिखे, अच्छे से लिखे, पॉजिटिव में लिखे, और यहाँ पे स्क्रैच, कटाकटी या फिर कोई कैंसिलेशंस ना करें, ठीक है। इसलिए मैंने बोला दिमाग शांत कीजिए, आराम से लिखें, ठीक है। और एक और बात, आप यहाँ पे डिमांड ना कीजिएगा, आप यहाँ पे ग्रैटिट्यूड अदा कीजिएगा या फिर रिक्वेस्टिंग टोन में लिखिएगा या फिर एक प्रेम भावना से लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट मोर मनी, से आई एम अर्निंग $10,000 अ मंथ डूइंग व्हाट आई लव। मतलब कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ऐसे नहीं कहना है, ऐसे कहना है कि मैं महीने के लाखों रुपए कमा लेता हूँ वो काम करके जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से लिखना है, डिमांडिंग टोन, कमांडिंग टोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, आपको डिटेल में लिखना है एक एक चीज़ों को स्पेसिफिकली। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है कि ऐसे ही ख़त्म करना है वैसे ही ख़त्म करना है, नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। बस हम 8:08 पर बैठ जाए वो इम्पोर्टेंट है, कब उठते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो डू योर प्रोसेस विथ ऑल योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हार्ट एंड इमोशन, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लायंस गेट पोर्टल का, तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है लायंस गेट पोर्टल की, कि ये 20 जुलाई से शुरू होती है और अगस्त 12 को पूरा कर लेती है। बट
8-8 को पोर्टल खुलता है जब हम यहाँ पे हमारी इच्छाओं को कह सकते हैं और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप 8 तारीख को मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। 8:08 को किया, वो भी 8 ही चीज़ की। तो जितने ज़्यादा 8s हम गैदर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बार आपने लिख लिया जितनी भी लिस्ट थी, ठीक है, उसके बाद डिटेल भी लिख दी, ठीक है। आपने जहाँ से शुरू किया था उसके टॉप पे, मतलब कि पेपर के टॉप पे वो डेट लिखनी है, जो डेट होगी अगले साल की, ठीक है। डेट होगी अगले साल की, August 8, 2025, क्योंकि हम ये 1 साल का टाइम दे रहे हैं पोर्टल को कि इस पोर्टल से लेके अगले पोर्टल तक का टाइम है और इसी टाइम में हमें ये मैनिफेस्टेशन को इन वर्क लाना है। इसी वजह से कहा था कि दिस इज़ समथिंग टू मेक योर बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू। बड़ी चीज़ों के लिए वक्त लगता है, जो कि 1 साल का वक्त काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम जितनी सच्चाई से अच्छाई से लिखेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा, डिसिप्लिन से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो यू हैव टू डेट 8 August 2025 और सबसे बॉटम में, यानी कि जहाँ पे आपने अपनी मैनिफेस्टेशन डिटेल में लिखनी बंद कर दी थी या फिर पूरी कर ली थी, वहाँ पे नीचे एंडिंग में आपको अपना साइन स्टैम्प करना है कि आपको अपना साइन या फिर आपका नाम लिखना है। आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके ऊपर साइन भी कर सकते हैं एट द बॉटम, ताकि आप ये मैनिफेस्टेशन और इंटेंशन को सील कर सके और सेट कर सके, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, 8 बार फोल्ड करेंगे, अपनी ही तरफ 8 बार फोल्ड करेंगे। और हम अपनी तरफ इसलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि यह सिंबलाइज करता है कि एवरीथिंग यू हैव रिटर्न इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कि आपने जो भी लिखा है वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, ठीक है। और आप जो भी फोल्ड कर रहे हो इंटेंशंस, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, या फिर पूरी हो रही है, ठीक है। अब आपने फोल्ड कर लिया 8 बार। अब आपको उस चिट पे या फिर उस पेपर पे आपको 888 लिख देना है, ठीक है। हो गया, यूनिवर्सली हम लोगों ने लॉक कर लिया हर तरीके से। अब वहाँ पे आप जो धूप लगाए बैठे थे या फिर अगरबत्ती लगाए बैठे थे, वो आपको आराम से अपनी साइड और एंटी क्लॉक साइड घुमाकर उसको प्रोटेक्ट कर देना है, उसके ऑरास को, और रिलीज़ भी करना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप धूप आपके पास है या फिर आपके पास अगरबत्ती है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी साइड से, ठीक है, विपरीत साइड से एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तब आप बोलेंगे कि मेरी जो पास्ट पैटर्न्स या टॉक्सिसिटी है मेरी ज़िंदगी में या फिर मेरे आसपास या फिर करियर लाइफ में, लव लाइफ में, ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, वो सबको मैं रिलीज़ करता हूँ। और ये बोलते ही आपके 4 एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशंस पूरे होने चाहिए। और जब आप क्लॉकवाइज मतलब अपनी तरफ आप जब घुमाएंगे बत्ती को, तब आपको बोलना है और मैं यहाँ पे सारी पॉजिटिविटी, यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता हूँ। और मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सारी यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज़ को, मेरे स्पिरिट गाइड्स को और मेरे कुल देवी देवताओं को नमन करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया है। और ये सारी इच्छाएं नेक्स्ट पोर्टल यानी कि 88 पोर्टल तक पूरी करूँगा और आप भी मुझे हेल्प करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई एम सो लकी and I am so abundant, I am blessed। इसी के साथ आपके प्रोटेक्शन हो चुकी है और आप ये भी बोल सकते हैं कि I lock my auras
and I protect my auras around me, surrounding me with a good people, ठीक है, and all that I do, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन आपको क्या बोलना है, आप ये भी बोल सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है. उसके बाद धूप रख दीजिए आराम से, और उसके बाद इत्र या फिर परफ्यूम जो है वो स्लाइटली थोड़ा दूर से उस पेपर पे छांट लीजिए, ठीक है. वो 8 रब नहीं होना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए, तो आप उल्टी साइड से भी कर सकते हैं, नो वरीज. या फिर थोड़ा दूर से रखिएगा ताकि वो कुछ स्प्रेड ना हो, क्योंकि इंक स्प्रेड हो जाती है इस वजह से, ठीक है. सो वो आपको स्प्रे कर लेना है. वो स्प्रे कर लिया. अब अपने दोनों पाम के बीच में वो चिट्ठी रखिएगा. वो पाम के बीच में रख कर 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर लीजिएगा. वो हो जाने के बाद फाइनल स्टेप, आपको वो पेपर को किसी ऐसी जगह पे रखना है जो कि बहुत ही सेफ़ हो, पर आप उसके बारे में फिर सोचे भी नहीं, ठीक है. आपको वो दिखे भी नहीं और आप सोचे भी नहीं. कोई सेफ़ जगह, कोई पवित्र जगह होनी चाहिए, कोई अच्छी जगह होनी चाहिए, ठीक है. क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेली के लिए एक की तो सेट कर ली है. योर इंटेंशंस आर क्लियर. अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप करना है टू लेट गो एंड रिलीज़ टू यूनिवर्स, ठीक है. तो लेट गो कैसे करेंगे हम? वो एक चीज़ को कहीं रख कर फिर देखना ही नहीं है, उसे खोलना ही नहीं है, ठीक है. रिलीज़ कर देना है यूनिवर्स को, ठीक है. तो ऐसी कोई जगह पर रखना जहाँ पे वो सेफ़ हो. अब हमारा काम अच्छे से पूरी तरीके से हो चुका है. वंस यू आर सेट योर इंटेंशंस, द वर्क इज़ डन ऑन योर पार्ट. अब जो करेंगे, मिरेकल्स जो होंगे वो यूनिवर्स के होंगे, ठीक है. नाउ यू आर गाइडेड इन दैट फ्रीक्वेंसी. नाउ वंस वी आर डन विद दिस होल कंप्लीट मेथड, हम और भी दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पोर्टल्स. जैसे कि यू कैन प्रैक्टिस अफर्मेशंस, सेकेंडली यू कैन डू स्क्रिप्टिंग, थर्डली यू कैन डू जर्नलिंग, फोर्थली यू कैन डू सिंगल वर्ड, मतलब स्विच वर्ड चैंटिंग भी हो सकता है, या फिर आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है. या फिर कोई मंत्रा भी चैंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय. इन वट एवर यू फील द बेस्ट एंड रीप्रेजेंट योर गोल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है. इट शुड बी डन वेरी वेरी काइंडली, और किसी भी डर या फिर कोई भी डाउट्स के साथ मत कीजिएगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 8 बार ओम बोलना है, ठीक है 8 बार बोलिए. अगर आपको 8 बार माला गिननी है तो ठीक है, आप 8 बार माला गिनिए. अगर आपको 1 बार गिननी है, ठीक है. बट जो भी करे दिल से करे, बिना कोई डर के करे या डाउट के करे, ठीक है. 5वां, आप अपने विजन बोर्ड को अपडेट कर सकते हो. अगर आप में से किसी ने भी विजन बोर्ड की वीडियोस नहीं देखी है, मेरी चैनल पे विजन बोर्ड के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. आई विल श्योरली ब्रिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, 6th एंड लास्ट, यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स, tarot cards and so on things which are the tools for divination, ठीक है. आप वो सबको चार्ज कर सकते हो, क्लेंस कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पावर अप कर सकते हो, ठीक है. Thank you so much universe, angels, to give me this chance to acknowledge and educate my lovely, beautiful family or spiritual family of Blessings of Oracle. And thank you all who have liked and subscribed and watched this informative and spiritual video till the end. I hope आप सबको accurate guidance मिली हो. Do claim the energies in the comment section and let me know what kind of topics you are interested to watch further. साथ ही you can follow me on my Instagram and DM me for the paid personal readings, so book your prior appointments. Thank you. See you in the next reading. Har Har Mahadev. I love you all so much.